अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सरगोदा में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है। इस जॉब्स के लिए तमाम यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान से कैंडिडेट्स जो हैं फीमेल और मेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बाज़ सीट्स ऐसी हैं जिसमें फ़ीमेल कर सकती हैं और बाज़ में मेल्स और फीमेल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको डिटेल बताते हैं कि सीट्स कौन सी हैं, बल्कि इससे पहले हमने इनका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है और उसके साथ ही इनका जो ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन जो आपने फिल करना है वो भी ओपन किया हुआ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर, ताकि आपको ऐसी ही जॉब्स की अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेंगी। और मज़ीद ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहां से भी जो है जॉब्स की अपडेट्स और एडवर्टाइजमेंट वगैरह बर वक्त हासिल होते रहेंगे। तो अब बगैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको पहले ये बताते हैं कि जॉब्स यानी कि सीट्स पोस्ट कौन कौन सी हैं और कौन किस सीट के लिए अहल है, एलिजिबल है। तो इस केस में सबसे पहले जो है वो पोजीशन है जनरल टीचर की। मतलब ये इस जॉब का नाम है टीचिंग शोबे में ये जनरल टीचर जो है इसमें फीमेल और मेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है मिडल विंग के लिए होगी, यानी कि जो छठी जमात से लेकर आठवीं जमात के दरमियान या छठी से लेकर आठवीं तक के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको मतलब टीच करना होता है इसमें। उसके बाद इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। अब मज़े की बात यह है कि जितनी भी जॉब्स हैं किसी के लिए भी एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। अगर आपका है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, बसूरते दीगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इस जनरल टीचर में अप्लाई करने के लिए अगर आपने एमए या एमएससी या बीएस इन मैथ या इंग्लिश, अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है इंग्लिश में या मैथमेटिक्स में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी किस्म के बीएड या एमएड की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद जो इसका पे पैकेज है, यानी कि इसकी जो सैलरी है मंथली सैलरी, वो होगी 36,175 रुपये। तो 36,175 रुपये इसकी जो है वो मंथली सैलरी होगी। तो हो सकता है कि टाइम के साथ या इस सैलरी को इंक्रीज़ भी करेंगे। उसके बाद जो है जनरल टीचर फीमेल है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने एमए या एमएससी बायोलॉजी में किया हुआ है या केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इंग्लिश में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इसके बाद जो इसकी सैलरी है वो भी ऊपर वाले की तरह ही है। और जूनियर विंग जो है उसके लिए ये यानी कि क्लास 1 से क्लास 3 तक जनरल टीचर है फीमेल, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि असिस्टेंट जनरल टीचर फीमेल के लिए ये होगी। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है, उसके बाद आपके पास मोंटेसोरी डिप्लोमा भी है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो सैलरी है वो 35,000 रुपये एक महीने की होगी। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट है, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 40,350 रुपये इसकी जो है वो मंथली सैलरी होगी। उसके बाद पीटीआई मतलब फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये है कि अगर आपने एमए या बीएस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 33,000 रुपये इसकी जो है ना वो आपकी सैलरी हो। और दूसरा ये जो अगर शॉर्ट लिस्ट अगर आप होते हैं तो फिर आपको ये टेस्ट के लिए बुलाएंगे। और सेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, सबसे पहले तो आपका टेस्ट होगा रिटन टेस्ट, टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑफ स्कूल या कॉलेज लेवल। उसके बाद क्वेश्चंस रिलेटेड टू टीचिंग मेथोडोलॉजी, और उसके बाद एजुकेशन। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश ग्रामर। अब अगर आपकी शॉर्ट लिस्ट होती है तो उस केस में ये आपको जो अपने इदारे में बुलाएंगे या टेस्ट देने के लिए या इंटरव्यू जो भी इनका स्केजुअल होगा, उसके बाद इस लिंक के थ्रू आपने अप्लाई करना है। अब आपको इंशाल्लाह कंप्लीट बताते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो ही ये आपको रेस्पॉन्स करेंगे। मैं ये बात जो है बार बार करता हूँ क्योंकि यही कैंडिडेट्स क्वेश्चंस बार बार करते हैं कि हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं आया या कब तक आएगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग होने की सूरत में ये आपको रेस्पॉन्स करेंगे, बसूरते दीगर अदरवाइज़ ये आपको रेस्पॉन्स जो है वो नहीं करते। तो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 है। आज 7 जुलाई है। अब इसमें मज़ीद 3-4 दिन अभी बाकी हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, आपके सामने इनकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी।
तो सबसे पहले तो आपके सामने ये वेबसाइट इनकी ओपन होगी। अब आपने अप्लाई करने के लिए ये लिखा हुआ है टॉप पे अप्लाई ऑनलाइन। अब इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद दूसरा पॉइंट होगा अप्लाई फॉर जॉब। इसके ऊपर आपने जैसे ही क्लिक करना है तो मज़ीद आपके सामने स्क्रॉल डाउन करने पर इनका यही एडवर्टाइजमेंट जो भी मैंने आपको रीड करके सुनाया है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है APS यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल सरगोदा वालों की। अब यही एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ चुका है। थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, इसके नीचे अप्लाई नाउ का बटन है। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक करना है आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ये वाला ओपन हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है फुल नेम। अब यहाँ पे आपने अपना पूरा नाम लिखना है जो कि CNIC कार्ड पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल यहाँ पे लिखनी है। ये लिखने के बाद नीचे आपने फादर अपना यानी कि वाले साहब का नाम लिखना है। उसके बाद मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे वाला डाटा भी आपने ऐसे ही फिल करना है। तो मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। तो उस केस में जो भी आपका केस होगा उसके आपने बता देना है, इधर मतलब टिक लगा देनी है। उसके बाद CNIC नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज़ करनी है। फिर मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपका जेंडर कौन सा है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसकी सूरत में आप जवाब देंगे। उसके बाद नीचे अपना रिलीजन बताना है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अदर, ठीक है ना। अपने केस में जो भी है वो आप यहाँ पे टिक लगा देंगे। यहाँ पे आपने अपनी नेशनैलिटी लिखनी है, नीचे अपना कंप्लीट एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी सिटी लिखनी है, नीचे अपना व्हाट्सएप का नंबर लिखना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल नंबर आप यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद नीचे क्वालिफ़िकेशन आपने बतानी है, जो आपकी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन है उस पर आपने जस्ट टिक लगा देनी है। तो मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं मेन सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि आपने किस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है। तो जिसमें की होगी उसके ऊपर आपने जस्ट टिक लगानी है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, अप्लाई फॉर। अब जनरल टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए मोंटीसोरी PTI सेक्शन हेड, उसके बाद स्कूल साइकोलॉजिस्ट है, असिस्टेंट जनरल टीचर है। अब आपने जो स्टार्ट में देखा है जिस सब्जेक्ट के लिए आप डिज़र्व करते हैं आप उसी के ऊपर टिक लगाएंगे। ठीक है, हम मिसाल के तौर पर हम जनरल टीचर के ऊपर टिक लगा देते। तो इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे चूज़ स्कूल सेक्शन। अब यहाँ पे प्री स्कूल सेक्शन, उसके बाद जूनियर स्कूल सेक्शन, मिडिल स्कूल सेक्शन, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जो भी आपकी पोस्ट के नेम के साथ लिखा हुआ था वो आपने मतलब सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। आसानी है, आपको समझ लग गई होगी। उसके बाद नीचे एडिशनल क्वालिफिकेशन, तो अगर आपने कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हुई है उस सूरत में आपने यहाँ पे अपनी मतलूबा बॉक्स को टिक लगानी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस ईयर्स में लिखना है। अब वैसे रिक्वायर्ड तो नहीं है, अगर आपका है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वरना आप यहाँ पे 0 लिख देंगे अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं भी है। तो ये करने के बाद नीचे प्रीवियस करंट इंस्टीट्यूट वर्किंग इन, अगर आप अभी किसी भी इदारे में वर्किंग कर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे लिख देंगे। या आपने पास्ट में किसी भी इंस्टीट्यूशन में यानी कि वर्किंग की है तो उसकी डिटेल लिख देंगे। अगर आप अब कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख देंगे। तो नीचे आपने अपनी CV जो है वो अपलोड करनी है। अब ये आपने प्रोफेशनल लेवल की CV अपलोड करनी है जो कि पाकिस्तान में रिक्रूटर को अट्रैक्ट करती है। वो करने के बाद आपने यहाँ सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ टॉप पे आ जाएगा कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका अप्लाई कंप्लीट हो चुका है। तो अप्लाई करने के बाद आपने जस्ट वेट करना है एक मंथ के बाद या 2 मंथ के, जब भी वो आपका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो आपको वो या तो मैसेज करेंगे या ईमेल करेंगे या जो भी वो आपको करेंगे ना, आपने बस वेट करना है। अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो उस सूरत में फिर आपने टेस्ट वगैरह देना है जो उन्होंने मतलब स्केड्यूल रखा होगा, या इंटरव्यू डायरेक्ट लेना होगा तो वो भी आपने मतलब उसके मुताबिक चलना। तो इंशाल्लाह हो सके तो हम वीडियो दोबारा बनाएंगे जब इसका स्केड्यूल स्टार्ट होगा या इसकी रोल नंबर स्लिप्स वगैरह इशू होंगी या जो भी होंगे। तो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर करेंगे, अपना जो व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाएंगे। तो ऐसी ही जॉब्स की अपडेट्स के लिए हमारे ये प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन सब्सक्राइब वगैरह कर लें तो आपको यहाँ से ऐसी ही इंफॉर्मेटिव मालूमात वगैरह मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।